अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-काफ गार ये कुरान करीम की 18वीं सूरत है। इस मक्की सूरत में 4 मुनफरिद कहानियाँ हैं जो मुख्तलिफ किस्म के फितने या अल्लाह के जानिब से आजमाइश को बयान करती है। पहली कहानी असहाबे काफ की है जिनका ईमान अल्लाह ने आजमाइश में डाला जब वो बुत परस्त मुआशरे में थे। दूसरी कहानी दौलत के फितने के बारे में है जो एक मगरूर और नाशुक्र आदमी की कहानी है जिसे अल्लाह ने दौलत से नवाजा था। तीसरी कहानी इल्म के फितने की है। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक सफर पर भेजा ताकि उनके इल्म की हकीकत जाहिर हो। चौथी कहानी है ताकत के फितने की है जिसमें जुल्करनैन का जिक्र है जो एक इंसाफ पसंद हुक्मरान था और अल्लाह की दी हुई ताकत से मुतासिर नहीं हुआ। अब इन कहानियों का मजीद तफसीर से जायजा लेते हैं। असहाबे काफ कौन है? वो नौजवान मोमिनों का एक गिरोह थे जो अल्लाह पर ईमान लाए और सिर्फ उसी की इबादत की। उन्होंने अपने ईमान को मजबूती से थामे रखा जब सब बुतों की इबादत कर रहे थे। उन्होंने लोगों को अल्लाह के रास्ते की तरफ आने और सिर्फ उसी की इबादत करने की दावत दी, लेकिन उनका मजाक उड़ाया गया और उन पर हंसा गया। ताहम उनका अल्लाह पर ईमान कभी कमजोर नहीं हुआ, हालांकि वो अपने मुआशरे में मजीद तन्हाई का शिकार हो गए। फिर अल्लाह ने उन्हें अपने गांव से दूर एक गार में पनाह लेने का रास्ता दिखाया। चुनाचे उन्होंने अपने कुत्ते को साथ लिया और आरामदाह जिंदगी छोड़कर गार में पनाह लिए, क्योंकि तुमने उनसे और जिनसे वो अल्लाह के सिवा इबादत करते थे अलहदगी इख्तियार की, तो गार में पनाह लो, तुम्हारा रब तुम पर रहमत नाजिल करेगा। इसी गार में अल्लाह ने उन्हें अजीम मौजज़ात से नवाजा। उनमें से एक मौजज़ा ये था कि वो 309 साल तक सोए रहे। इस दौरान अल्लाह ने उन्हें सूरज की शिद्दत से बचाया और उनके जिस्मों को सूरज की रोशनी से दूर रखा। अल्लाह ने गार के अंदर हवा का गुजर भी जारी रखा ताकि वो सांस ले सके। जब वो जागे तो एक दूसरे से पूछने लगे कि हम कितनी देर सोए रहे हैं। एक ने कहा शायद एक दिन या इसका कुछ हिस्सा। भूख के वजह से उनमें से एक ने कुछ पैसे लिए और गांव के तरफ चल दिए ताकि वहां से कुछ खाने के लिए ले आए। जब वो वहां पहुंचा तो उसे एक बिल्कुल मुख्तलिफ गांव मिला जहां लोग अब मोमिन बन चुके थे और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत कर रहे थे। उसे मालूम हुआ कि खाने के लिए लाए गए पैसे पुराने और बेकार हैं। फिर उन्हें मालूम हुआ कि अल्लाह ने उन्हें महफूज रखा जबकि उनके इर्द गिर्द सब फासिद थे और बुतों की इबादत कर रहे थे। अल्लाह ने उनके जिस्मों को महफूज रखा और जब गांव के लोग सीधे रास्ते पर आ गए और सिर्फ अल्लाह की इबादत करने लगे तो उन्हें दोबारा जिंदा किया। हम इनकी कहानी से सीखते हैं कि शदीद फसाद के बावजूद सीधे रास्ते पर कायम रहने से अल्लाह हमेशा आपकी हिफाजत करेगा। ये सूरत फिर अगली कहानी की तरफ बढ़ती है जो दौलत के फितने के बारे में है। ये एक ऐसा आदमी की कहानी है जिसे अल्लाह ने 2 खूबसूरत बागात से और उनके दरमियान बहने वाले एक दरिया अता किया। वो दौलतमंद तो हो गया लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया और अपने कामयाबी में अल्लाह के किरदार को नजरअंदाज कर दिया। एक दिन उसने अपने से कम खुशकिस्मत दोस्त को मदऊ किया। वो उस गरीब आदमी को अपने दौलत का दिखावा करना चाहता था। उसने अपनी इमलात का दौरा कराते हुए फकर किया कि उसकी जमीन कभी भी बर्बाद नहीं होगी और कयामत नहीं आएगी। उसके उस दोस्त ने उसे चैलेंज करते हुए याद दिलाया कि अल्लाह ही है जिसने उसे मिट्टी से पैदा किया और उसे वो शक्ल दे दी जिसमें वो आज वो मौजूद है। गरीब आदमी ने कहा काश तुम अपनी जायदाद में दाखिल होते वक्त कहा होता ये अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह के सिवा कोई ताकत नहीं रखता। दौलतमंद का गुरूर उसे बर्बाद करेगा और अल्लाह उसके बागात और फसलें तबाह कर देगा। अल्लाह हमें याद दिलाते हैं
कि ये दुनिया आर्जी है और चाहे हम कितनी ही बाबरकत हों, आखिरत का इनाम हमेशा के लिए है। दौलत और बच्चे दुनिया की जीनत है, लेकिन अल्लाह के यहाँ नेक अमाल इनसे बेहतर है। सूरत फिर तीसरी कहानी की तरफ बढ़ती है जो इल्म के फितने के बारे में है, यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज्र की कहानी। एक दिन एक आदमी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और पूछा, जमीन पर सबसे ज्यादा इल्म वाला कौन है? उन्होंने जवाब दिया कि मैं हूँ। फिर अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल की कि उन्होंने गलत कहा और हकीकत में उनसे ज्यादा इल्म वाला एक शख्स मौजूद है और वो उन्हें दो समुंदरों के मिलाप की जगह मिलेगा। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हिदायत दी कि वो खिज्र से मिले। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने नौजवान खादिम के साथ सफर शुरू किया और आखिरकार सही जगह पर पहुंच गए। वहां उन दोनों को एक ऐसा बंदा मिला जिन पर हमने अपनी रहमत नाजिल की थी और उन्हें अपने इल्म से नवाजा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, क्या मैं आपका पैरोकार बन सकता हूँ ताकि आप मुझे कुछ हिदायत सिखा सकें? खिजर ने कहा, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे और आप अपने इल्म के हद से बाहर चीजों को सब्र कैसे कर सकते हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिर पाएंगे और मैं आपके किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करूंगा। खिजर ने कहा, अगर आप मेरे साथ चले तो मुझसे किसी चीज के बारे में सवाल ना करें जब तक कि मैं खुद वजाहत ना कर दूं। चुनाचे वो सफर पर निकले और एक कश्ती में सवार हो गए। कश्ती में हजरत खिजर कश्ती को नुकसान पहुंचाते हुए एक सुराख करने लगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि लोग डूब जाएं? ये तो बहुत बुरा है। खिजर ने जवाब दिया, क्या मैंने नहीं कहा था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे भूलने पर मुझे माफ कर दे और मुझ पर सख्ती ना करें। फिर वो अपने सफर पर चलते रहे यहाँ तक कि वो दोनों एक लड़के से मिले और हजरत खिजर ने उसे कत्ल कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या आपने एक बेगुनाह को कत्ल कर दिया? ये तो बहुत बुरा काम है। खिजर ने जवाब दिया, क्या मैंने नहीं कहा था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर मैं इसके बाद आपसे कोई सवाल करूं तो मुझे अपने साथ मत रखिए क्योंकि मैंने काफी बहाना दे दिया है। फिर वो चलते हुए एक शहर में पहुंचे और लोगों से खाने का मुतालिबा किया, लेकिन लोगों ने इनकार कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और खिजर चलते रहे यहाँ तक कि उन्हें एक दीवार मिली जो गिरने वाली थी। खिजर ने उसे दोबारा तामीर किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खिजर से कहा, आप इनसे दीवार ठीक करने का मुआवजा ले सकते थे। खिजर ने जवाब दिया, ये हमारे जुदा होने का वक्त है क्योंकि आप सब्र नहीं कर सकते। जहां तक कश्ती का ताल्लुक है, ये कुछ गरीब लोगों की थी जो समुंदर में काम करते थे क्योंकि आगे एक जालिम बादशाह था जो अच्छे कश्तियों को छीन लेता था। और जहां तक लड़के का ताल्लुक था, उसके वालिदैन सच्चे मोमिन थे और हमें खौफ था कि वो उन्हें कुफ्र के तरफ माइल करेगा, लिहाजा हमने ये उम्मीद की कि अल्लाह उनके लिए एक बेहतर लड़का अता करेगा। और जहां तक दीवार का ताल्लुक है, ये दो यतीमों बच्चों की थी जिसके नीचे उनका खजाना था। उनका बाप नेक था और अल्लाह ने चाहा कि वो बड़े होकर अपना खजाना वापस ले सकें। ये अल्लाह की रहमत थी। मैंने ये सब अपने लिए नहीं किया, ये उस बात की वजाहत है जिस पर तुम सब्र नहीं कर सके। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को ये सबक सिखाना चाहा कि हमें हमेशा ये इल्म नहीं होता कि अल्लाह कुछ चीजों को क्यों होने देता है। जो चीजें बदाहिद बुरी लगती है, दर हकीकत उनके पीछे कोई बेहतर वजह होती है। अब हम इस सूरत के आखिरी कहानी की तरफ आते हैं जो ताकत के फितने से मुतालिक है। ये जुल्करनैन की कहानी है जो दो सींगों वाले आदमी के तौर पर जाना जाता है। वो एक नेक और इंसाफ पसंद बादशाह थे
जो दूर दराज सफर करते थे, अल्लाह ने उन्हें वसी जमीन और बड़ी ताकत अता की। यकीनन हमने उसे जमीन में मजबूत किया और हर चीज के वसाइल अता किए। चुनाचे वो मशरिक और मगरिब के सफर में निकले, जहां लोगों को सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई की, उन्हें खुशहाली अता की और इंसाफ के साथ हुक्मरानी की। फिर उसने तीसरा रास्ता इख्तियार किया, यहाँ तक कि वो दो पहाड़ों के दरमियान एक गुजरगाह तक पहुंचा। वहां उसे एक ऐसी कौम मिली जो उसके जुबान को बामुश्किल समझ रही थी। उन्होंने उसे दरखास्त की कि उन्हें याजूज माजूज से बचाए। याजूज और माजूज दो हमसाया कौमें थी जो उनके गांवों पर हमले करती थी और मुल्क भर में फसाद फैलाती थी। लोगों ने जुल्करनैन से कहा, क्या हम आपको खैरात देंगे अगर आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बनाएं? उन्होंने कहा, जो मेरे रब ने दिया है वो काफी है। अगर आप मुझे वसाइल फराहम करें तो मैं एक दीवार बना दूंगा। उन्होंने लोगों से कहा, मेरे लिए लोहे के बलात लाओ। वो दो पहाड़ों के दरमियान खला को लोहे से भर कर उसे सुर्ख गर्म कर देंगे, जिससे चढ़ना या तोड़ना नामुमकिन हो जाएगा। इस तरह दुश्मन ना तो इस पर चढ़ सकते हैं और ना ही इसमें सुरंग खोद सकते हैं। फिर उन्होंने लोगों से कहा, ये मेरे रब की रहमत है, लेकिन जब मेरे रब का वादा पूरा होगा वो इसे जमीन के बराबर कर देगा और मेरे रब का वादा हमेशा सच्चा है। इसका मतलब ये है कि ये दीवार हमेशा के लिए नहीं रहेगी और एक दिन आएगा जब अल्लाह इसे जमीन के बराबर कर देगा और याजूज माजूज बाहर आएंगे। उस दिन हम उन्हें एक दूसरे पर लहरों की तरह टूटने देंगे। फिर सुर फूका जाएगा और हम तमाम लोगों को इकट्ठा करेंगे। याजूज माजूज का इस दीवार से निकलना जो जुल्करनैन ने बनाई, कयामत की बड़ी निशानियों में से एक है। जुल्करनैन की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि अल्लाह कुछ लोगों को ताकत देता है और ये उनकी ताकत का इस्तेमाल का इम्तिहान है। कुछ इससे बिगड़ जाते हैं जबकि कुछ इसे भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये चार कहानियां मुख्तलिफ तरीके से बयान करती है जिनसे अल्लाह हमें इस दुनिया में आजमाएगा। मुसलमानों को हर जुमा को एक सूरा पढ़ने की तरगीब दी जाती है ताकि वो इन आजमाइशों की याद करे और अपनी हिफाजत करे। मेरे अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और हमें सीधे राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, सदके जारिया समझकर ज़रूर लाइक कर देना और दूसरों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इसका अजर आपको ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।